हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं आपको काफ़ी टाइम बाद मतलब 5 या 6 दिन के गैप के बाद फिर से वीडियो आपको मिल रही है। तो अभी उम्मीद है अभी भी जितने भी पैरामेडिकल जितने भी टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम हुआ है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था या एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था या पंचकर्म टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था मध्य प्रदेश पैरामेडिकल साइड से काउंसिल से। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और यदि क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछें, मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके लिए एमपी व्यापम मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी प्रदान की गई है। बहुत सारे पदों की भर्तियां निकली हैं मेडिकल व्यापम के थ्रू। 2022 मेडिकल व्यापम में बहुत सारे मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्तियां निकली हैं। तो आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन ना मालूम हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि जो एमपी मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 का जो फॉर्म है, जो भी आपका पोस्ट है उस पोस्ट का जो फॉर्म है वो कब से भरा जा रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या है, आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, या आपने जो भी कोर्स आपका कंप्लीट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर या ओटी टेक्नीशियन या नर्सिंग या जीएनएम, आपने जो भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उस पद में कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं ये हम आज आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिसमें से आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता चले। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं और साइड में हम आपको एक पिक्चर्स भी दिखाते जाते हैं, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कब से फॉर्म भरना है या किस चीज की भर्ती निकली हुई है। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट मध्य प्रदेश व्यापम 2022 के द्वारा ग्रुप 5 की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, जैसा कि आप उसमें देख पा रहे होंगे, इसमें स्टाफ नर्स है ना, जो बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आई है, लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है, फार्मासिस्ट के लिए आई है, मतलब बहुत सारे अन्य पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा स्टूडेंट बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी के लिए भी बहुत सारे पद निकाले गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, बहुत सारे पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पद में कितनी भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इसका जो आवेदन भरने के मतलब फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 14/10/2022 से भरे जा रहे हैं। मतलब अभी जो 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर 2022 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो लास्ट डेट है वो है 28/10/2022। मतलब 14 से 28 के बीच में केवल आपके पास 15 दिन का टाइम होगा। उस 15 दिन के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका जो आवेदन मतलब स्टार्ट हो जाएगा 14 तारीख से, और इसके बाद आपका कब तक भरा जाएगा, वो भरा जाएगा आपका 28 तारीख तक। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। तो आप देख पा रहे होगे फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपका परीक्षा दिनांक व दिन मतलब कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो दिनांक है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। मतलब 25 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और उसमें 25 नवंबर के बाद किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है। मतलब यदि आपका जिस भी पद में आप हो, ठीक है, जैसे आप स्टाफ नर्स हो या आप ओटी टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, फार्मासिस्ट हो, ठीक है, जिस भी पोस्ट में आप हो या जो भी कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है उसका आपके पास भर्तियां आई है और उसकी तैयारी आप जोरों से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अपने पास बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं परीक्षा दिनांक की। तो परीक्षा दिनांक जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षा दिनांक कब से 25 नवंबर 2022 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ये जो एग्जाम होगा स्टूडेंट ये 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट होगी और सेकेंड शिफ्ट होगी। तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग का होगा वो 7 से 8 के बीच में होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे सुबह 7 AM से 8 AM
AM तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। 8:50 से 9 बजे मतलब 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, पूरा निर्देश पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। और आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन, जो टाइम एग्जाम का स्टार्ट हो जाएगा वो 9 से 11 बजे रहेगा, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा ना। ये तो फर्स्ट शिफ्ट की बात हुई। हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब इसमें रिपोर्टिंग टाइम आपकी कब से रहेगी, 1 से 2 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। आफ्टरनून में 2:30 से 3 के बीच में 10 मिनट आपको मिलेंगे सारे निर्देश को पढ़ने के लिए, और 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई कि आपका जो एग्जाम है उसका फॉर्म भरने की डेट क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है। आपका एग्जाम जो टाइमिंग है वो कब से स्टार्ट, किस डेट में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद बहुत सारे इसमें निर्देश दिए गए हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस किस पदों की भर्तियां ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, तो इसमें किसका फीस कितना होगा। तो ये जो ओबीसी ST SC, ये जितने भी OBC ST SC वाले हैं इनका जो फीस रहेगा वो कितना रहेगा, 250 रुपए 250 रहेगा। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो फीस रहेगा वो 500 रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको फीस के बारे में भी बता दिया कि आपका फीस कितना रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी का जो 500 रहेगा और ST SC OBC का जो फीस रहेगा वो 250 रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट जो MP व्यापम 2022 ग्रुप 5 का एग्जाम है ये 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स से जो 25 मार्क्स होंगे उसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी और साइंस, बेसिक साइंस आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और जो आपका 75 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो आपकी ट्रेड पर आधारित रहेगा। ट्रेड पर आधारित मतलब जैसे आपने OT टेक्नीशियन का कोर्स किया है तो 75% OT से आएगा, ठीक है। यदि आपने रेडियोग्राफर का किया है तो 75 आपका उसी रेडियोग्राफर से आएगा। नर्सिंग किया है तो 75 नंबर का आपका नर्सिंग से आएगा, ठीक है। और फार्मेसी की है फार्मासिस्ट में तो 75% किससे आएगा, 75 मार्क्स का आपका फार्मेसी से आएगा। और 25 का जो होगा उसमें GK होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, है ना, हिंदी होगी, बेसिक्स हिंदी होगी, बेसिक इंग्लिश होगा, ये 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने बता दिया आपको कि टोटल कितना है, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। अब किस एज से किस एज तक के लोग जो होते हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो 18 to 40 मतलब 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एज का भी डिस्कशन हो गया कि एज किस एज तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 18 से 40 साल तक के जो व्यक्ति हैं या जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस पद में कितनी भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में आपका सीरियल नंबर शो हो रहा है, सेकंड में पद नाम शो हो रहा है, आपका जो थर्ड कॉलम में पद कोड शो हो रहा है, फोर्थ कॉलम में सीधी भर्ती है ना, फोर्थ कॉलम में बैकलॉग भर्ती है ना, फिर फिफ्थ कॉलम में संविदा कर्मचारी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका टोटल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें लिखा है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ठीक है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जो पद कोड है वो 01 और 02 है, और इसकी जो सीधी भर्ती निकली हुई है वो कितनी पोस्ट है, 155, ठीक है। और संविदा कर्मचारी हेतु टोटल कितनी निकली हुई है सीधी भर्ती, 39, मतलब इसका टोटल जो होता है 194 भर्तियां निकली। अब हम बात करते हैं मेल स्टाफ नर्स की। तो इसका जो पद कोड है वो 03 और 04 है, और इसमें टोटल कितनी भर्ती निकली गई है, 300 सीधी भर्ती 356 356 निकली हुई है, और संविदा कर्मचारी हेतु निकली हुई है 89, मतलब टोटल भर्तियां हैं इसमें कितनी 445 भर्तियां इसमें निकली हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो है इसका पद कोड 09 010 है, इसका पद कोड 09 और 10 है, और इसमें जो सीधी भर्ती है वो 3 है, और इसका बैकलॉग भर्ती कितनी है, तो इसकी बैकलॉग भर्ती भी 3 है, ठीक है। मतलब इसमें टोटल 6 भर्तियां निकली हुई हैं।
नेक्स्ट आता है आयुर्वेदिक कंपाउंडर। तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर की जो भर्ती निकली हुई है वो उसमें जो उसका पद कोड है वो कितना है 13, ठीक है। और इसमें सीधी भर्ती में कितना है 174, ठीक है। तो मतलब इसमें टोटल इसमें 774 भर्तियां निकली हुई हैं। आप इस जो सामने आपको पेज दिख रहा है पिक्चर में, वीडियो में, वो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका होम्योपैथी कंपाउंडर। तो जो होम्योपैथी कंपाउंडर है उसमें सीधी भर्ती में इसका जो पद कोड है वो कितना है 14 है। इसमें सीधी भर्ती में 3 भर्तियां हैं, मतलब टोटल होम्योपैथी कंपाउंडर की 3 भर्तियां ही निकली गई हैं, वो भी सीधी भर्ती से। नेक्स्ट आता है स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स का जिसका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है तो उसका पद कोड है 16 एंड 17 और सीधी भर्ती है 123। सीधी भर्ती 123 निकली है, मतलब केवल सीधी भर्ती बस है इसमें। तो 123 पद हैं या 123 भर्तियां इसमें निकली हुई हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन का जो पद कोड है वो स्टूडेंट 21 पद कोड है इसका। इसमें 32 आपकी कैसी है सीधी भर्ती है, टोटल 32 भर्तियां ही निकली गई हैं, ठीक है। फिर आता है ओटी टेक्नीशियन। जितने भी ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट है वो देख लें कि ओटी टेक्नीशियन का जो पद कोड है वो 22 है। इसमें भर्ती 06 निकली है, मतलब इसमें सीधी भर्ती है जो केवल कितनी है टोटल 6 है, ठीक है। फिर आता है आपका ऑडियो मैजिस्ट्रेट। ऑडियो जो मैसेज ट्रस्ट है उसमें उसका पद कोड है 23 और इसमें सीधी भर्ती निकली हुई है कितनी 4, टोटल 4 भर्तियां निकली हुई हैं इसमें। फिर आता है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन का पद कोड है 25 और इसमें जो भर्तियां निकली गई हैं वो कितनी है, इसमें भर्तियां केवल 4 निकली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर का जो पद कोड है वो है 27 और इसमें सीधी भर्ती है केवल 1, ठीक है। इसमें 1 भर्ती बस निकली हुई है। फिर आता है पंचकर्म टेक्नीशियन। तो जो पंचकर्म टेक्नीशियन है उनमें जो इसका पद कोड है वो है 29 और इसमें सीधी भर्ती निकली हुई है केवल 11 पोस्ट हैं, 11 भर्तियां हैं इसमें। फिर आता है असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का जो असिस्टेंट की पोस्ट आई है उसका पद कोड है 13 और इसमें 11 भर्तियां आई हैं, वो भी कैसी है, इसमें 1 भर्ती आई है वो भी सीधी भर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पंचकर्म सहायक। पंचकर्म जो असिस्टेंट है उसका पद कोड है 31 और इसमें टोटल जो भर्तियां आई हैं सीधी भर्ती वो आई है 43, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी। लैब असिस्टेंट की जो पद कोड है वो है 32 और इसकी टोटल वैकेंसी आई है 35। फिर आता है आपका डार्क रूम अटेंडेंट। डार्क रूम अटेंडेंट का जो पद कोड है वो 36 है और इसकी टोटल भर्तियां कितनी आई हैं 4, ठीक है। तो ये हमने भर्तियों की बात कर ली कि किस पद में कितनी भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है। आपका डेट एग्जाम डेट क्या है, किस एज वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओबीसी एसटी एससी का जो फीस है वो कितना है, जनरल का फीस कितना है और किस पद की कितनी भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको आज अपडेट कर दी। अब हम यदि आपको जो भी भर्ती है, जो भी पद है, उस पद का यदि आपको सिलेबस चाहिए हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको विथ डिटेल आपको वो सिलेबस एक्सप्लेन कर देंगे कि आपका जो भी एग्जाम होगा, मतलब जो भी आपका पद है, जैसे आपका एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है या बीएससी नर्सिंग है या फार्मासिस्ट है, उसका सिलेबस क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। तो हम एक सिलेबस में एक वीडियो अपलोड कर लेंगे जिसमें आपको प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप आसानी से तैयारी कर पाओ। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका ये जो किस चीज का वैकेंसी आया है। तो ये मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। यदि आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, ओटी, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, पंचकर्म, है ना, सहायक पशु चिकित्सा, आपने ये जो भी कोर्सेज किए गए हैं, किया है आपने, जितना भी मैंने पद नाम लिए हैं अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें जो भी कोर्स आपने किया है तो उसमें जो भी वैकेंसी निकली है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आप उसका एग्जाम दे करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए आपको
प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सही तरीके से आप तैयारी करिए, सही तरीके से आप पढ़िए और सही तरीके से पहले सिलेबस समझिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आना है। उस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करके एग्ज़ाम दीजिए और आप बहुत मेहनत करके सफलता पाइए और एक आप गवर्नमेंट जॉब का पद लेके जाइए, है ना। अब आप ये बोलेंगे कि मैम और एक्सरे टेक्नीशियन में तो इतनी कम भर्तियां हैं, या ओटी टेक्नीशियन में तो इतनी कम भर्तियां हैं, या जिस भी पद में कम भर्तियां। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। उन भर्तियों में, उन पदों में केवल एक भर्ती आपकी होनी चाहिए, बस ये आपको अपने मन में ठान लेना है। यदि किसी पद में 2 भर्ती भी निकली है तो आप ऐसा सोचो कि उन 2 भर्ती में से एक भर्ती या एक पद मेरा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बस ध्यान रखिए कि 14 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी 28 है। उसमें अभी अक्टूबर में केवल 15 दिन का टाइम है जिसमें आपके फॉर्म फिल होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको तैयारी आज से, अभी से करना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। और कितने भी कम पद हो, कितने भी कम भर्तियां हो, उसमें से आपकी भर्ती एक होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक है, आपका वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं, किसी भी पद का सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आपको किस टॉपिक में किस तरीके से प्रिपरेशन